अगर आप विदेश जाकर बसना चाहते हैं या विदेश की सोसाइटी को करीब से देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस। विदेश जाना और वहाँ जाके रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। फुर्सत मिल जाए तो पढ़ लेना कभी। इन दिनों मैं तुमको लिख रही हूँ जिंदगी। आज मैं भी फुर्सत में हूँ, इन फूलों की तरह घूम रही हूँ अकेली, एक बादल की तरह जो तैरती है घाटियों और पहाड़ों के ऊपर। जब अचानक एकाएक एक झुंड मैंने देखा बहुत से सुवर्ण डैफोडिल्स के फूलों को झील के अतिरिक्त भी पेड़ों के नीचे हिलते डुलते मंद हवा में नाचते हुए। इन सारी सुंदरता से अनजान जिंदगी की ताना बाना में मैं भूल चुकी हूँ कि जिंदगी बस 4 दिन की है। जितनी सांसें हैं आपके पास उसे ऐसे इस्तेमाल करें जैसे वो आपकी आखिरी सांस है। कोई बात नहीं, शायद ही ये समझने में आपको कुछ वक्त लगे, बट जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए वो आपकी जिंदगी की शुरुआत है। कल बीत चुका है, भविष्य किसी ने नहीं देखा। अभी जो आपके पास है, जो आपका वर्तमान है, वही आपका अपना है। और मेरा वर्तमान ये खूबसूरत रास्ते। आइए इन रास्तों पे मेरा साथ दें, मैं आपको अपने गांव की सैर कराती हूँ। इस गांव का नाम है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। आपने तो सुना होगा इंग्लैंड वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्री है। फिर ये गांव जैसे क्यों दिख रहा है? चारों तरफ हरियाली है। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड का गांव है, नहीं, ये इंग्लैंड का एक मॉडर्न सिटी है। जब आप इंडिया में सिटीज़ के बारे में बात करते हैं और बड़े शहरों की बातें करते हैं तो आपके मन में क्या इमेज आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, अपार्टमेंट्स, कारें, बसें, दूसरे अन्य प्रकार के वाहन, बहुत सारे लोग, ट्रैफिक। क्या आपके मन में हरियाली आती है जब आप सिटी की बात करते हैं? नहीं ना? कितना सुंदर आसमान है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बड़ी फुर्सत से इस कैनवस पर अपनी कल्पना को उतारा है। इस स्प्रिंग का वेलकम लोग अपने घर में फ्लैग लगा के कर रहे हैं। शायद अब बर्फ पड़ने की कोई संभावना नहीं है। अभी करीब 10 से 15 दिन पहले ही यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। बर्फ के जाने से और सूरज के आने से अब पेड़ों में पत्ते धीरे धीरे आने लगे हैं, जैसे इनका नया जन्म है। कितना सुंदर लगता है जब पेड़ों में छोटे छोटे पत्ते आते हैं, जैसे ये लाइफ का मीनिंग आपको समझा रहे हैं। हर शरद ऋतु के बाद और हर पतझड़ के बाद फिर से वसंत आता है। अभी अंधेरा है तो कल सुबह जरूर होगी। अभी दुख है तो कल खुशियाँ आएगी। कभी जब जिंदगी में निराशा आती है तो उससे आप घबराएं नहीं।
उसका आप सामना करें हिम्मत के साथ। जैसे इस पब को देख लें, 1 साल से बंद पड़ा है। कभी यहाँ लोगों का जमघट हुआ करता था और अब ये इसी इंतज़ार में है कि कब यह लॉकडाउन ख़त्म हो और फिर से यहाँ पे बाहर आए। मुझे ये नज़ारे देखकर बचपन की याद आ रही है, जब हम नानी और दादी के गांव में गर्मी की छुट्टियों में जाते थे। जहाँ भी पानी देखा कागज़ से नाव बनाया और उसमें छोड़ दिया। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। धीरे धीरे अपने विचारों में खोए हुए मैं इस कैनाल तक पहुंच गई हूँ। इस इंटीरियर हाउस को देखिए, 1 साल से बेचारा बंद है। इंग्लैंड के लॉकडाउन का अभी 1 साल हो गया है। पता नहीं अब ये और कितना लंबा चलेगा। एंड यहाँ से कैनाल की तरफ जाने का रास्ता है। इस खूबसूरत नज़ारे को देख के आपको लग रहा होगा कि ये कोई सुंदर सी झील है, बट मैं आपको बताती हूँ कैनाल का मतलब क्या है। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी तो उस समय कच्चे माल को और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बोट का इस्तेमाल किया जाता था। उसी पर्पस से ये कैनाल को बनाया गया था। अब इस कैनाल में पूरे शहर के घरों से निकलने वाले यूज्ड वाटर इसमें गिराया जाता है। पानी को शायद कुछ प्यूरिफाई किया जाता है, तभी ये पानी इतना क्लीन लग रहा है। कोई भी बदबू नहीं है। सबसे मज़ेदार बात है कि इस कैनाल में मछलियाँ बड़ी हुई हैं। इसी से पता चलता है कि पानी कितना स्वच्छ है। गर्मी के मौसम में इसमें बोट चलते हैं। लोग टिकट लेके बोट पे सैर करने निकलते हैं। बोट के जो ओनर हैं वो 3-4 महीने गर्मियों में बड़े आराम से इसमें निकाल लेते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो अपने घरों में चले जाते हैं। इस्तेमाल किए हुए पानी को इतनी खूबसूरती से फिर से यूज़ करना अगर इंडिया में भी शुरू हो तो। पता है यहाँ लोग आके मछलियाँ पकड़ते हैं। सारे दिन कैनाल के साइड में चेयर पर बैठ के मछलियाँ पकड़ते हैं, खाते पीते हैं लाइक वो पिकनिक कर रहे हो। और शाम को घर जाने के पहले सारी पकड़ी हुई मछलियों को वापस इस कैनाल में डाल दिया जाता है। मेरे कौतूहल मन ने एक दिन इनसे पूछ ही लिया, ये टाइम वेस्ट नहीं है? सुबह से आपने इतना हार्डवर्क किया और वापस डाल दिया। पता है उनका क्या आंसर था? वुड यू लाइक टू ईट दैट? फर्स्ट थिंग, वाटर इज़ नॉट वेरी क्लीन। पानी बहुत साफ़ नहीं है, आप मछलियों को खा नहीं सकते। दूसरा, अगर इतने सारे लोग रोज़ इतनी सारी मछलियाँ पकड़ें और घर ले जाएं तो यहाँ बचेगा क्या नेचर के लिए? सैल्यूट करने लायक नहीं है उनकी ये मानसिकता। प्रकृति से इतना प्यार, अपने देश से इतना प्यार, अपने देश की हरियाली से, पर्यावरण से इतना प्यार। मुझे दुख होता है कि हमारे इंडिया के लोगों में ऐसी मानसिकता क्यों नहीं है। क्यों नहीं वो समझते हैं कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है। इंडिया में तो प्रदूषण के कारण आसमान से तारे भी लुप्त हो गए थे। जो तारे हमने बचपन में देखे थे वो मुझे वापस इंग्लैंड में आकर दिखाई पड़ा। रात में पूरा आसमान तारों से भरा होता है। कैनाल के जस्ट साइड ये हेयर सैलून आपके साथ साथ शायद मैं भी पहली बार देख रही हूँ। बताया ना, रोज़मर्रा के काम में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरती है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। शायद हमें ज़िंदगी के मायने बदलने होंगे।
यहाँ बहुत ही नेचर फ्रेंडली तरीका है। घरों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए लोग हेज लगाते हैं और वुडन फेंस लगाते हैं। जैसे यहाँ देखें, वायर के साथ हेज लगाया हुआ है। इंडिया में बाउंड्री वॉल बनाते हैं ब्रिक से, कंक्रीट से। वहाँ जितने भी आसपास पेड़ पौधे होंगे सबको मार करके। कितना वो प्राकृतिक तरीका है। हमें यहाँ के लोगों से कुछ सीखना चाहिए। जितनी भी नेचर की सुंदरता है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, बस उसके आसपास बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो अपना घर बना लेते हैं। यहाँ के घर भी लकड़ियों से बने होते हैं, कंक्रीट और सीमेंट शायद ही कभी यूज़ होता है। अच्छा जी, यहाँ लिखा है प्राइवेट एक्सेस ओनली, बट दिल तो हिंदुस्तानी है ना, कहाँ किसी नियम को सुनना चाहता है। चले इस नियम को तोड़ के मैं भी आगे बढ़ जाती हूँ, बट ये तो जस्ट मजाक था। ये लॉकडाउन में इस नियम को हटा दिया गया है एंड लोगों को इनकरेज किया जाता है कि घर से बाहर निकलकर खुली हवा में सैर करें। माइंड एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपको स्ट्रेस से बचाता है, तनाव से बचाता है। जो प्लेस दिख रहा है पहले इन्हें जाने देते हैं। झील के उस साइड जो जगह है ये ऑर्गेनिक खेती के लिए है। लोग प्लॉट हायर करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा रेंट होता है। इमेजिन करें ये शहर का बीचों बीच का स्पेस है, ज़मीन कितनी एक्सपेंसिव है, बट लोगों को नेचर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रेंट बहुत ही नॉमिनल होता है पूरे साल का। विश्वास करें, यहाँ के साग सब्जियों और फलों में जो टेस्ट होता है वो कल्पना से भी परे है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी ऐसा ही प्लॉट है। मैं भी ऑर्गेनिक खेती करती हूँ। इनफैक्ट मुझे ये प्लॉट का ऑफ़र आया था क्योंकि मैं माइंड एंड बॉडी के लिए काम करती हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया। हालांकि ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता। बट यू कैन नॉट बी एवरीवेयर, कहीं ना कहीं फाइन लाइन खींचनी पड़ती है। छोटा सा डक जब मैं इंडिया में ग्रो कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आता था मेल डक कौन है, फीमेल डक कौन है, क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर होते हैं। अपार्टमेंट्स में होते हैं या फिर हाउसेस में होते हैं जहाँ चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स होते हैं। तो आप नेचर की इन चीज़ों को लाइक बर्ड कौन मेल है कौन फीमेल है इनको समझ ही नहीं पाते। अब जब ये झील मछलियों से भरी हुई है तो डक तो होगा ही। इस डक को मलार डक कहते हैं, जिनके नेक पे ग्रीन होता है। इनकी जो फीमेल है उनको हैन कहते हैं, जो लेस कलरफुल होती है। Hi, are you going to do fishing? Yeah, see if we can catch a couple of fish. खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी होती है। शायद ये जनाब अकेले रहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि लाइफ को कैसे एंजॉय करें। You can walk along as well. So if you go down the canal and you get off the canal and turn left, you come back on you can get back onto the old railway line. You come out at Compton. Oh, I will explore. This is the first day of exploring the things. Weather is changing, sir. It's really nice up around the corner. Mm-hmm. And then on just a bit further up on the other side, there's a country park that you can get to.
Country park. Just yeah, I mean, if you walk further down the canal, you'll see because people are walking their dogs on the other side, and Okay. if you can get to it through the, there's a Thai restaurant just there Okay. on the corner just before the bridge. There's a track. Bless him for the information he has given me. इतने सालों से इस जगह पे रहते हुए भी मुझे पता नहीं था कि आसपास इतनी सारी खूबसूरती है। फिर भी हम हॉलिडे पे जाते हैं इस तरह की सुंदरता को देखने के लिए, सराहने के लिए। This is the end of my lunch break, so I need to go back now. बट ये वॉक माइंड ब्लोइंग है। शायद मैं अब एवरी डे अपने लंच ब्रेक में वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम करते करते कभी कभी बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। बट थैंक्स टू द ब्यूटी आई एम सराउंडेड बाय। वापस चलते हैं। आसमान में अभी भी वही खूबसूरती है। बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर ब्लैक, सम ऑफ देम आर वाइट, मे बी कलरफुल, बट व्हेन यू सी फ्रॉम डिस्टेंस वो वाइट और ब्लैक ही दिखते हैं। अब जाके बसें भी चलने लगी है। इतने बड़े बस में सिर्फ 6 पैसेंजर्स ही अलाउड होते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। जो लोग ड्राइव नहीं करते थे उनको लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। बस के चलने से थोड़ी सी राहत आ गई होगी उन्हें शायद। और ये चेरी ब्लॉसम, आई लव चेरी ब्लॉसम, कितना ब्यूटीफुल है। स्प्रिंग के आने से पहले पत्ते आते हैं, फिर फूल खिलते हैं, बट चेरी ब्लॉसम में उल्टा ही है। अभी ये फूलों से भरा है, धीरे धीरे ये सारे फूल झड़ जाएंगे, फिर पतझड़ के आने तक ये हरा रहेगा, पत्तों से भरा हुआ। प्रकृति को इतना इम्पोर्टेंस दिया है इस देश ने कि हर घर में एक फ्रंट गार्डन होता है एंड बैक गार्डन होता है। उसके बिना तो कोई घर ही नहीं होता है। शायद ही यहाँ अपार्टमेंट है। बहुत कम अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो भी सारे सिटीज़ में अपार्टमेंट नहीं होते, सारे टाउन में नहीं होते। देखिए लोग कितना मेहनत करते हैं अपने गार्डन को की खूबसूरती को बनाने के लिए। एंड यहाँ पे कोई गार्डनर नहीं होता, लोग अपने हाथों से करते हैं। अब इस घर को देखिए, इसे मैं हॉन्टेड हाउस कहती हूँ, क्योंकि जब हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे तो उसमें ऐसे ही घरों के पिक्चरें होते थे जहाँ भूतों का आना जाना लगा रहता था। बट एक्चुअली इट्स वेरी ओल्ड हाउस। यहाँ एक परिवार रहता है, कोई भी भूत नहीं है। एंड लुक एट द ब्यूटी। जैसे मैंने पिक्चर अभी आपको दिखाई थी स्नो की, ये पूरा स्नो से कवर्ड था ये रोड। एंड आफ्टर 15 डेज सब क्लियर हो गया। स्प्रिंग की शुरुआत है। White cherry blossom, one of my favorite again. इस चेरी ब्लॉसम के नीचे एक बार हमने योगा किया था, योगा इंटरनेशनल डे पर 21 जून। चलिए इस सैर का और इस वीडियो का मैं यहीं पे अंत करती हूँ। होपफुली मेरे साथ एक छोटी सी इंग्लैंड के आफ्टरनून की सैर आपको पसंद आई होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स के बारे में आपने सुना ही होगा, बट इंग्लैंड में बहुत कम लोग ही विलियम वर्ड्सवर्थ और डैफोडिल्स पोएम के बारे में जानते हैं। बचपन में इस कविता को याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। आज
इस डैफोडिल्स को देखते हुए एक कविता की लाइन खुद ब खुद मेरे जहन में आ रही है। I wandered lonely as a cloud that floats on high vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the bridge, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way that stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads. I cannot remember more. तो आप ये बताएं कि आपको मेरे गांव की सैर कैसी लगी। जी हाँ, ये मेरा गांव ही तो है। लोग शहर से भाग के गांव की तरफ जाते हैं सुख एंड शांति के लिए। ये शहर अपने आप में परिपूर्ण है। यहाँ शहर की सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, उसके साथ ही गांव की शांति भी। खेत, खलिहान, पहाड़, झील, नाले, सुंदर नज़ारे, शुद्ध हवा, सब कुछ तो है। अपने आप में परिपूर्ण। आप भी अपने घर के आसपास को सुंदर बनाएं। जब भी मौका मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अपने घर की साफ सफाई पे तो सभी ध्यान देते हैं, बट हमेशा इंडिया में देखा जाता है वो घर के आसपास को, पब्लिक एरिया को बस छोड़ देते हैं, पता नहीं किसके लिए, साफ़ करने के लिए। अब ये देखिए, ये सब पब्लिक एरिया है, बट हम सब मिल के इसको साफ़ रखते हैं। यहाँ बर्ड फीडर है, हैंगिंग बास्केट है, जस्ट पब्लिक प्लेस पे कोई भी आकर यहाँ पे जब भी दिल करता है, जब भी उन्हें टाइम मिलता है, थोड़ी सी खूबसूरती बिखेर के चला जाता है। आप बस शुरुआत करें, धीरे धीरे और भी लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। अगर आपने ऐसा कोई काम किया है नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, तो अगर पॉसिबल है उसका एक वीडियो बना के या फ़ोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको मेरे साथ ये छोटी सी सैर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का कोई विशेष पहलू देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ आके रहने का सबसे आसान तरीका कौन कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।